Hello everyone, it's me your storyteller Dia and welcome back to my channel. आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा प्रीवियस चैप्टर में कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोना अपलोड एवरी सिंगल डे लाइक बिफोर. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी राहे इश्क. प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे दादी अवनी और समीरा को इमोशनली ब्लैकमेल करके गोवा भेज देती है हनीमून के लिए, और ये दोनों एयरपोर्ट पे जाके फिर से लड़ने लगते हैं. वहीं पे कुछ लड़के आते हैं और अवनी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं. तभी समीरा ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से अवनी को पकड़ती है कमर से और कहती है कि वो उसकी बीवी है. तो इस बात पे अवनी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है. तो चलिए फिर आगे सुनते हैं. अवनी और समीरा 1 घंटे के अंदर गोवा पहुंच जाती है. वो दोनों एयरपोर्ट से निकल कर देखती है कि उन दोनों को पिकअप करने के लिए एक कार ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है. ड्राइवर उन दोनों का लगेज कार में रखते हैं और वो लोग होटल के लिए रवाना हो जाते हैं. होटल में जाकर ये दोनों चेक इन करते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें जब कीज़ देती है तो कहती है, आप लोगों के लिए हनीमून स्वीट बुक किया गया है मैम. समीरा थोड़ा इरिटेट हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, क्या हमें कोई और रूम नहीं मिल सकता. तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, नहीं मैम, अभी तो सारे बुकिंग्स हो चुके हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी. समीरा इरिटेट हो जाती है पर अवनी उसे इशारे में मना करती है. फिर ये दोनों अपने कमरे की तरफ चली जाती है. रूम के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड और शाई फील करने लगते हैं, क्योंकि ये एक हनीमून स्वीट है तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशंस के साथ लाइक फ्लावर्स एंड लाइक हार्ट शेप पिलोज़, ये सब कुछ था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सजाया हुआ था. ये देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शाई और अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे. समीरा फिर नर्वस होकर कहती है, ये सब, ओ माय गॉड, मैं अभी कॉल करती हूँ, सब कुछ हटाने के लिए कहती हूँ, वेट. अवनी समीरा को टीज़ करने के लिए कहती है, क्यों, अच्छा तो लग रहा है, इसे हटाने की क्या ज़रूरत है. समीरा अवनी की तरफ देख के कहती है, व्हाट, मतलब तुम क्या कह रही हो, ये सब कुछ. वो अवनी समीरा की तरफ धीरे से कदम बढ़ाते हुए कहती है, हाँ क्या वो, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, तो प्रॉब्लम क्या है, या फिर ये सब कुछ देखकर तुम्हारा ठरकीपन बाहर आ रहा है. अवनी ये सब बातें समीरा के कान के बहुत पास जाकर कहती है और उसकी सांसें समीरा के कानों पर लग रही थी. समीरा थोड़ा नर्वस हो जाती है पहले, फिर उसे समझ में आता है कि अवनी ने क्या कहा. तो वो अवनी को हल्का सा धक्का देकर कहती है, व्हाट द हेक आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम मुझे ठरकी कहना बंद करो, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो ये सब कह कर. मैं ठरकी नहीं हूँ, मैं ना दादी को कॉल करके बता दूँगी कि तुम मुझे अब्यूज़ कर रही हो. समीरा की बातें अवनी को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है. वो ज़ोरों से हंसने लगती है और कहती है, अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कितनी क्यूट हो. ऐसे कह के अवनी समीरा के गालों को खींचती है जैसे हम करते हैं ना बच्चों को, वैसे ही, और ये बिल्कुल अनइंटेंशनल था. जैसे ही अवनी ये करती है समीरा का इरिटेशन पूरा वैनिश हो जाता है. वो बस अवनी की तरफ ही देखती रहती है. उसे बहुत अच्छा लगता है अवनी को ऐसे हंसते हुए देखकर. समीरा कहती है, अगर तुम्हारा हंसना हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ, और अगर तुम्हें कहीं जाना है आज तो हम जा सकते हैं, वरना तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं करती हूँ. अवनी ओके कह के फ़्रेश होने के लिए चली जाती है. कुछ देर बाद वो जब बाथरूम से निकल कर आती है तो देखती है कि समीरा काम कर रही है काउच पे बैठकर. अवनी अपना गीले बाल टॉवल से सुखाते हुए
समीरा को कहती है, तुमने दादी को कॉल कर लिया है ना? समीरा कहती है, ओह शिट, मैं तो भूल गई। अवनी कहती है, हाँ हाँ, उम्मीद भी नहीं है। ऐसे कह के अवनी हेयर ड्रायर लेती है और ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली जाती है। समीरा अवनी की तरफ देखकर मुंह बनाती है और फिर दादी को कॉल करती है। वो दोनों बातें कर रहे थे और अवनी यहाँ पे अपना बाल सुखाने की कोशिश कर रही थी। उसे ठीक से हेयर ड्रायर यूज़ करना नहीं आता था। हाँ, वो पहले भी ट्राई कर चुकी थी पर उसे ठीक से नहीं आता था। समीरा ये नोटिस करती है और फिर कॉल कट कर देती है। वो धीरे से अवनी के पास आती है और उसके हाथों से हेयर ड्रायर ले लेती है। फिर कहती है, इतनी बड़ी हो गई हो और ड्रायर यूज़ नहीं करना आता? अवनी कहती है, हाँ नहीं करना आता है। तो क्या हुआ? समीरा कहती है, कुछ नहीं हुआ, अभी चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। अवनी समीरा की तरफ घूमती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प, मेरा बाल ख़राब हो जाएगा, नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प। ऐसे कह के अवनी समीरा से वो हेयर ड्रायर लेने ही वाली थी। समीरा उसके माथे पर एक चांटा लगा देती है और कहती है, चुपचाप बैठो यहाँ पे। अवनी कहती है, तुमने मुझे मारा? समीरा कहती है, ज़्यादा नौटंकी मत करो, अभी बैठो चुपचाप प्लीज़। अवनी कुछ नहीं कहती और बैठ जाती है। समीरा बहुत ही प्यार से अवनी की बालों को सुखा रही थी और वो दोनों चुपचाप थे। कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा था। पर अवनी समीरा को मिरर में देख रही थी। समीरा बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अवनी के बालों को सुखा रही थी। अवनी की शैम्पू की खुशबू समीरा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। समीरा थोड़ा सा क्लोज जाती है और उस खुशबू को आंखें बंद करके स्मेल करती है। अवनी ये सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में घबराहट होने लगता है। समीरा धीरे से बोलती है, नाइस। उसे पता नहीं क्या हो गया था, जैसे कि वो नशे में थी। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और मिरर में अवनी को देखती है। अवनी की बाल थोड़ी थोड़ी गीली थी और वो ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। समीरा बस अवनी की तरफ देखते हुए उसके और पास जाती है, उस ड्रायर को टेबल के ऊपर रखती है और फिर धीरे से अवनी के बालों को एक साइड कर देती है। अवनी एक ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। जब समीरा की उंगलियां उसके कंधों पे टच होती है तो वो तुरंत अपनी चेयर को कस के पकड़ लेती है। उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ रही होती है। समीरा अवनी की इतनी पास थी कि उसकी सांसें अवनी फील कर पा रही थी अपने कंधे पर। समीरा और भी ज़्यादा पास जाती है। अवनी कहती है, क्या कर रही हो? पर समीरा का ध्यान तो अवनी की कंधे की तिल पर था। फिर अचानक से समीरा उस तिल पर एक बहुत ही डीप किस करती है। अवनी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो एक गहरी सांस छोड़ती है। समीरा धीरे धीरे अवनी के कंधे से लेकर उसकी जॉ लाइन तक सॉफ्ट किसेस करने लगती है। अवनी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी। वो समीरा की सॉफ्ट लिप्स और गहरी सांसों को एंजॉय कर रही थी। उसके दिल में तूफ़ान चल रहा था और पूरी बॉडी में बटरफ्लाइज फील कर रही थी। अचानक से समीरा को होश आता है और वो तुरंत अवनी से दूर हो जाती है। अवनी भी अपनी आंखें खोलती है और खड़ी हो जाती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। समीरा तो अवनी की तरफ देख भी नहीं रही थी, वो बस ज़मीन की तरफ देख रही थी। अवनी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया। उसे तो समीरा को बहुत ज़्यादा सुनाना चाहिए था पर वो कुछ नहीं कर पाई। ना ही उससे समीरा के ऊपर गुस्सा आ रहा है, बस गुस्सा तो खुद पर आ रहा है अवनी को कि कैसे वो अपना सेल्फ़ कंट्रोल खो चुकी थी।
अवनी समीरा की तरफ देखती है, पर समीरा का एक्सप्रेशन बहुत ही गिल्टी भरा था। वो समीरा को कहने ही जा रही थी, समीरा वो, पर समीरा सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। समीरा उस होटल के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पे एक छोटा सा बार और क्लब भी होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अवनी के साथ ऐसा कुछ करेगी। समीरा सोचती है, मुझे क्या हो गया था, मैंने क्यों किया ये सब। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो अभी क्यों ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझ में। पता नहीं अवनी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। शायद अवनी ठीक कह रही होगी, मैं अनजाने में ठरकी बन चुकी हूँ। ओह माय गॉड। ऐसे सोचकर समीरा अपना सर पकड़ लेती है और वहीं पे एक टेबल पे जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अवनी, जो होटल की रूम के बालकनी में खड़ी थी, वो बाहर की व्यू देख रही थी। बहुत ही प्यारा व्यू था। वो होटल बिल्कुल सी बीच के पास था, इसीलिए अवनी को बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। पर उसका ध्यान तो उस इंसिडेंट पे था। वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, सोच रही थी बार बार एक ही चीज़ को। इवन वो समीरा के लिप्स को, उसकी गर्म सांसों को अपने शोल्डर पर अभी तक महसूस कर रही थी। फिर वो मन ही मन सोचती है, व्हाट द हेल आई एम थिंकिंग, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मैं तो उसे लाइक भी नहीं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, इसीलिए मैं शायद ये सब कुछ हार्मोन्स की वजह से हो रहा होगा। मैं आई एम डैम श्योर ये सब कुछ हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। क्या करूँ मैं। अवनी कुछ देर और बैल्कनी में रहती है, पर उसे भूख लगती है तो वो अंदर चली जाती है। उसे पता नहीं था कि समीरा कहाँ पे है। अवनी होटल के रेस्टोरेंट में कॉल करती है खाना ऑर्डर करने के लिए। तभी वहाँ का एक स्टाफ उसे कहता है, मैम, हमारे रेस्टोरेंट में एक पार्टी हो रहा है और सभी गेस्ट इनवाइटेड है। अवनी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो यहाँ पे किसी को जानती तक नहीं है और समीरा का तो कोई अता पता भी नहीं। पहले अवनी सोचती है कि वो नहीं जाएगी, पर रूम में बैठकर उसे बहुत ही ज़्यादा बोर फील हो रहा था, इसीलिए वो रेस्टोरेंट में चली जाती है। वो एक सिंपल सा लाइट पिंक ड्रेस पहनती है, अपना फ़ोन लेती है, खुले बाल, और वहाँ से निकल जाती है। उसने लाइट मेकअप किया था। वो जब रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो देखती है बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। वो एक खाली टेबल ढूंढने लगती है। वहाँ पे एक बार काउंटर और डांस फ्लोर भी था। बहुत सारे कपल्स और यंगस्टर्स वहाँ पे डांस कर रहे थे। अवनी को फाइनली एक कॉर्नर में खाली टेबल दिखती है। वो वहाँ पे जाने ही वाली थी, तभी किसी के साथ वो टकरा गई। वो लड़की गुस्से में कहती है, ओह माय गॉड, आर यू ब्लाइंड? देख के नहीं चल सकती हो क्या? अभी मेरा ड्रेस ख़राब हो जाता। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं और अवनी कहती है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने नहीं। ऐसे कह के अवनी वहाँ से जाने लगती है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि शनाया थी। और जिस लड़की से अवनी टकराई थी वो शनाया की गर्लफ्रेंड थी। शनाया थोड़ी सरप्राइज होती है अवनी को देखकर, पर फिर भी वो कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर शनाया की गर्लफ्रेंड कहती है, हाँ वो देखो, समीरा चौहान शायद हनीमून पे आई होगी, है ना अवनी? समीरा अवनी के पीछे खड़ी होकर उन लोगों को देख रही थी। शनाया का अवनी के हाथ को पकड़ना समीरा को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। वो उन तीनों के पास जाती है और अवनी को साइड हक करती है। अवनी सरप्राइज्ड होकर समीरा की तरफ देखती है, पर समीरा तो ऑलमोस्ट गुस्से से शनाया की तरफ देख रही थी। शनाया ये समझ जाती है
और अवनी के हाथ को छोड़ देती है। अवनी भी ये नोटिस करती है कि समीरा इरिटेट हो रही थी। फिर समीरा अवनी से कहती है, ये कौन है, तुम्हारी दोस्त? तो समीरा कहती है, हाँ वो मेरी दोस्त है। तो शनाया कहती है, एक्चुअली आई एम हर एक्स गर्लफ्रेंड। समीरा ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है और अवनी बहुत ही ज़्यादा नर्वस एंड अनकंफर्टेबल। शनाया की गर्लफ्रेंड कहती है समीरा से, क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या कि ये दोनों एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं? इन दोनों की कहानी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तुम्हें कैसे नहीं पता? अवनी तो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। समीरा कहती है, हाँ शायद अवनी ने कहा था, एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे किसी के पास्ट के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रेजेंट में जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। समीरा का डायरेक्ट आंसर शनाया की गर्लफ्रेंड को अनकंफर्टेबल और इंसल्टेड फील कराता है। अवनी तभी कहती है, समीरा मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं जाकर। समीरा कहती है, चलो चलते हैं। शनाया गुस्से से उन दोनों को देख रही थी और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है, तुम ना अपना मुंह ज़रा बंद रखो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अवनी से? तुम ना बहुत ही ज़्यादा बेशर्म लड़की हो। ऐसे कह के शनाया भी वहाँ से चली जाती है। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रहा था, कैसे वो अवनी को फिर से अपनी प्यार के जाल में फंसाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही समीरा और अवनी टेबल की तरफ पहुंचती है तो समीरा अवनी से दूर हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठते हैं और समीरा फिर कहती है, तुमने बताया नहीं कि शनाया तुम्हारी एक्स है? अवनी समीरा को कहती है, बताना ज़रूरी नहीं समझी। समीरा इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो एक अजनबी हूँ तुम्हारे लिए, है ना? अवनी का मूड पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरा था। पहले तो सुबह वाली इंसिडेंट और फिर शनाया से एक्सीडेंटल मीटिंग। तो वो कहती है, हाँ मेरे लिए तुम स्ट्रेंजर ही हो और स्ट्रेंजर की तरह ही रहो, ज़्यादा दखल अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में। और फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गुस्से भरा आई कांटेक्ट हो रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड टिल देन, राधे राधे।